ये नहीं, आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। यानी हमारी सेना क्या हारी है? और हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक शब्द ये कह दे कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप कहां जीते हो। उसने अपने सेनाध्यक्ष को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। पत्रकार जरा सुन लीजिए, आपने मुझे खत्म नहीं करने दिया है। मैं जा रहा हूं। इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि लोग जश्न मनाने में भी सोच रहे हैं कि हम जीते कि नहीं, हमने उनके आतंकी ठिकाने मारे नहीं मारे, हम रावलपिंडी गए नहीं गए। किस तरह की नॉट अ सिंगल कंट्री, दिस इज द रियलिटी। आपका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, टर्की, चाइना, रशिया साइलेंट, अमेरिका पीछे से, हमारे साथ कौन था? CNN ने, जो कि एक मुस्तनिद इदारा है, उन्होंने आज सुबह अपने कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी को नंबर 1 आर्मी इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया। अब लाहौर हमारा हो गया, कराची हमारा हो गया, इस्लामाबाद हमारा हो गया, और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया बाखुदा। आज मेरा मीडिया पे से भरोसा उठ गया अपने नेशनल टीवी वाले। पाकिस्तान ने ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ क्या हम जीत रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार गए। कोई हालत क्यों हो गई है? लड़ाई तो हमारी 65 में भी हुई, 62 में भी हुई, 99 में भी कारगिल युद्ध हुआ। आज ऐसी स्थिति क्यों बन गई है कि हमें? जी मैं तो ये सोच रहा था मेरा भारत देश विकसित भारत बनने वाला है, बहुत तरक्की करने वाला है। पिछले 30 दिन से मेरा भारत तो 300 साल पीछे चला गया। अगर शाइन 3 लाहौर से उड़ता है 9 बजे का वक्त, मिनट और 10 सेकंड पर ये दिल्ली पर हमला कर चुका होगा। उसके बाद उपलब्धि यह है कि जब हम लड़ते हैं तो एक ऐसा देश नहीं है जो असला देता है, और कोई ऐसा देश नहीं जो कहता है इंडिया वी आर विद यू, मोदी वी आर विद यू। अपनी हवाई फौज ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨਾਲੋਂ 35 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी इतनी खराब कब से कम्युनिकेशन हो गई कि जब उन इंटरनेशनली तो सबने बात किया है, लेकिन हम सोचते हैं कि यह सवाल तो पूछने लायक ही नहीं है, और पूछेंगे तो डिलीट हो जाएंगे, ट्रोल हो जाएंगे या मार दिया जाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया में दबा दबा कर बोला है कि उन्होंने हमारे 5 जेट गिरा दिए। और आप बताइए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? एक भी देश नहीं था। 168 फॉरेन विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और आप ट्रंप के सामने घुटने टेकेंगे? बहुत इजी है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का चलाया हुआ ये गेम है जिसमें पूरा विश्व फंसा है। पाकिस्तान, आप उसको मानिए ना मानिए, के बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहां देता हूं, जहां टेलीग्राफ में पूरा का पूरा एक डिटेल्ड, और ये काफी प्रसिद्ध अखबार है इंग्लैंड का, काफी डिटेल्ड में पूरी अखबार में कैसे खबर छपी है, हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान शूट डाउन इंडियन फाइटर जेट्स। यानी हमारी सेना क्या हारी है? लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके भी उसके राष्ट्र के संदेश को कंडेम नहीं कर रहा है। उसने घोषित कर दिया 10 मई का दिन कि हम विजय दिवस के तौर पे मनाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री की औकात नहीं है, उसने अपने सेनाध्यक्ष को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। आप ये देखिए, इतना वो सब कुछ करता चला जा रहा है और आपकी औकात नहीं है। आपका विदेश मंत्री कहता है हमने इस घटना के पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ये करने जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहा। अब आप बताइए, आप यदि कह दिए तो हमारे सैनिकों की मौत के कारण आप हैं, हमारे नागरिकों की मौत का कारण आप हैं, और हमारे तमाम विमान और जो भी चीजें मारी गई और जो भी कुछ हुआ है उन सब के भी नुकसान के कारण आप हैं, क्योंकि आपने पहले बता दिया। नहीं मारा गया, इसका मतलब इनकी नियत में खोट है, और जब नियत में खोट होता है तो कोई सुधार नहीं आ सकता। कह रहे नियत में खोट है आप लोगों की। और आप बताइए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? एक भी देश नहीं था। 168 फॉरेन विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद उपलब्धि यह है कि जब हम लड़ते हैं तो एक ऐसा देश नहीं है जो असला देता है, और कोई ऐसा देश नहीं जो कहता है इंडिया वी आर विद यू, मोदी वी आर विद यू, नॉट अ सिंगल कंट्री, दिस इज द रियलिटी। आपका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन था। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, टर्की, चाइना, रशिया साइलेंट, अमेरिका पीछे से, हमारे साथ कौन था? और क्यों ना प्रश्न करें, राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, और जानते हैं विदेश नीति क्या है। प्रश्न पूछे तो आप कहते हैं कि साहब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये मेरे देश का पोजीशन कैसा है? ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? जब ऑपरेशन शुरू हुआ था हमने कहा था वी आर विद मोदी, वी आर विद द गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप ट्रंप के सामने घुटने टेकेंगे और पापा ट्रंप आकर के बताएंगे कि भारत को क्या करना है, तो राहुल गांधी प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। मेरे भाई, इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि लोग जश्न मनाने में भी सोच रहे हैं कि हम जीते कि नहीं, हमने उनके आतंकी ठिकाने मारे नहीं मारे। क्या गलती है और अमेरिका कहाँ फंसा है? ठीक है ना, अमेरिका के ऊपर सब आप लोग वो बहुत इजी है। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का चलाया हुआ ये गेम है जिसमें पूरा विश्व फंसा है। पाकिस्तान यूएसएसआर को तोड़ने में सबसे आगे रहा है, आप उसको मानिए ना मानिए। वो इतना मिलिट्री साजिश कर सकता है। आज यूएसए को नीचा दिखाने में किसी का हाथ है पाकिस्तान का।
देखिए, मुल्ला ब्रादर को ले जाकर के गोली खिलाया कि ये हम इनको सत्ता दे देंगे। अच्छा, पहले तो देखिए पाकिस्तान के हवाले से जो बात की गई कि पाकिस्तान ने वहां पे कोई गेम खेली है, पाकिस्तान की एजेंसियां वहां पे ये करती हैं। बात ये है कि दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसकी फौज हो, उसकी एजेंसियां हो, वो अपने मुल्क का जो मफाद होता है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। रॉ हो जाए या CIA हो जाए, वो कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस तो है नहीं है। वो अफगानिस्तान के अंदर अनाथ आश्रम तो नहीं चला रहे थे ना। वो अफगानिस्तान के अंदर 20 साल से CIA क्या कर रही थी? गरीबों के लिए खाना बांट रहे थे वो वहां पे। वो भी चाइना को घेरने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। जनरल साहब जरा सुकून कर लें, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी। मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि कम से कम इतना हौसला पैदा कर लें कि दूसरे की एक बात तो सुन लें। देखिए, जिस मुल्क में एक सीनियर और बुजुर्ग बंदों का ये एटीट्यूड है, अब आप समझ सकते हैं कि 40 इधर उधर के बाकी टाइप इकट्ठे किए। 80 जहाजों का मकसद क्या था? 80 जहाजों का मकसद ये था कि इतना सैचुरेट कर दिया जाए डिफेंस को और इतनी टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए कि 80 को कोई ना कोई तो पाकिस्तानी जहाज मिल जाएगा मिसाइल मारने के लिए। और हमने एक आध भी मार दिया तो हम सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे कि पुराने बदले साफ कर दिए। मैं पाकिस्तानी पायलट्स को, इन्हीं को मैं चंद हफ्ते पहले मिलकर आया था। J-10C और ब्लॉक 3 के पायलट्स को मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री चैनल के सिलसिले में मैंने पूरा दिन इनके साथ गुजारा, इंटरव्यू किया ना मैंने इनके साथ, और मैं उस वक्त इनका जज्बा देख रहा था। अब मैं रिलेट कर पा रहा था उन्हीं पायलट्स को फ्लाई करते हुए कल रात को। और ये मैं जितनी शाबाश उनको दूंगा मारने पर मिसाइल के 5 गिराए हैं, मैं उतनी ही शाबाश दूंगा खुद बचकर आने पर। क्योंकि जब 80 जहाज फिर रहे हों, स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल लेकर फिर रहे हों, बियॉन्ड विजुअल रेंज 150 किलोमीटर पे, जरा सा एरर इनकी तरफ या जरा सा स्मार्टनेस उनकी तरफ, खुदा ना खास्ता हम भी लूज कर सकते थे। ये इतना बड़ा क्रेडिट है जो उनको कम दिया जा रहा है।